सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज वर्चन आंटी की वीडियो के 3 अहम जो हैं वो टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस किए गए। सबसे पहला टॉपिक था डकी। डकी के बारे में उन्होंने वजाहत पेश की। लोगों ने जब एतराज़ात उठाए कि भई आप एक तो डक्स होती है ना, डक डक होती है, ठीक है। आप डक को डकी क्यों बोल रही हैं, और ये तो डक यानी कि है भी नहीं, डकी है भी नहीं, ये तो बगले हैं। तो जानबूझ के आपने डकी वाली बात को क्यों छेड़ा, क्यों उस पर आपने टाइटल में लगाया, और आपने बगलों को डकी क्यों बोला। अगर बोलना भी था तो डक बोलती। तो क्या वायरल टॉपिक से आप वायरल टॉपिक में घुस के व्यूज़ लेना चाहती हैं, क्योंकि आपके चैनल दूसरों के सहारे पर ही चलते हैं। इनकी कैटेगरी की कोई भी मैंने इन्फ्लुएंसर नहीं देखी जिसने इस मामले में टांग अड़ाई हो, सिवाय इन तीनों माँ बेटियों के। तो इस पर इनके ऊपर एतराज़ात उठाए गए, उसकी कुछ आज वजाहत दी है आंटी जी ने, उस पर बात करेंगे। और आंटी जी ने एक और अहम पैगाम दिया है, कानून सब के लिए एक जैसा होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। और बात होगी जॉइंट फैमिली, ठीक है। और इस्लाम के ऊपर तो वो रोज़ाना ही भाषण देती हैं, आज भी उन्होंने दिया। जिसके बाद उन्हें लोगों ने उनको कहा कि आप पर्दे के बारे में क्यों बात नहीं करती, पर्दे के ऊपर भी आप एक मतलब कि बयान फरमाएं, ठीक है। आप इतनी बड़ी मुबल्लिगा बनती हैं और हर चीज़ के ऊपर आप डिस्कशन करती हैं, हर टॉपिक आप डिस्कस करती हैं, तो पर्दे के हवाले से आप क्यों नहीं बात करती। तो इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो सबसे पहले तो मैं इन कुएं के मेंढक जो ये यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर, जिनको अपने कंटेंट के ऊपर जब कोई रिव्यू देता है या अपनी राय का इजहार करता है, आज़ादी राय का हक हर कोई रखता है अपनी लिमिट में रह के, ठीक है। पर्सनल अगर कोई जाता है, किसी के कोई एड्रेस निकलवाता है, किसी के नाम जो है वो पब्लिक में जो नाम उन्होंने हाइड रखे हुए हैं, जो उनके रियल मतलब कुछ लोग होते हैं वो अपने नाम अपने हाइड रखते हैं, वो नाम निकाल के कहीं लगाता है, या कोई आपकी आइडेंटिटी ऐसी जिसके मुतालिक आपने खुद कभी कोई बात नहीं की, या आपके कोई बैंक की डिटेल्स या आपके एड्रेस या इस तरह की कुछ चीज़ें, तो बेशक कानून है, हर एक चीज़ पे एक्शन हो सकता है। लेकिन ये जो रोज़ रोज़ राग लाती है ना कंटेंट के ऊपर बात, इससे ना तो कोई कानून मना करता है और ना ही यूट्यूब मना करता है। ये यूट्यूब की एक कैटेगरी है, और अगर कानून इसके खिलाफ मना करता होता तो यूट्यूब कभी भी ये कैटेगरी ना रखती और इस तरह के अपनी राय का इजहार करने वालों को अपना पार्टनर ना बनाती। और ये जितने सहाफ़ी बैठे हुए हैं ना, इनमें से कोई भी ना बैठा होता जो डेली आके कोई इमरान खान के खिलाफ बनाता है, कोई मरियम के खिलाफ बनाता है, कोई शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बना रहा हो। तो मतलब हर कोई अपने अपने हिसाब से एक अपनी राय जो है उसका इजहार कर रहा होता है। और आज़ादी राय है जो है ना, है वो एक मतलब कि एक जो आज़ाद मुल्क है उसके रहने वाले जो बशिंदे हैं उनको पूरा हक है अपनी राय का इजहार करने का। तो हम भी एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें भी पूरा हक है कि हम किसी भी टॉपिक पे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, किसी भी कंटेंट के ऊपर हम बात कर सकते हैं। और जब आप कंटेंट शेयर कर देते हैं ना, उसके बाद उसके ऊपर बात करने से कोई भी किसी को रोक नहीं सकता। उसके ऊपर फिर गिला शिकवा बनता नहीं है। अगर आपको इतनी शिकवे शिकायतें हैं तो फिर आप ना शेयर करें ना, जो आप शेयर करते हैं हम तो वही बताते हैं। हमने कोई आपके घरों में कैमरे तो फिक्स नहीं किए हुए, ना ही हमें गैब का इल्म है, ना ही हमने जिन्नात छोड़े हुए हैं आपके घरों में। तो आप अपनी कहानियाँ सुनाती हैं, आप झूठी सच्ची कहानियाँ सुना के, और बीच में लोगों की बेटियों को ये कह के कि वो नाच के पैसा कमा रही हैं, किसी को ये कह के कि वो जुए से पैसा कमा के कनाडा जा रही हैं, और किसी को ये कह के कि भाई फ़लाँ तो हराम कमा रहा है, फ़लाँ ये कमा रहा है। तो आप कह दें तो ठीक है, कोई और आपके कंटेंट पे बात करे तो गलत। ये तो मुनाफ़िक़त है ना, है ये तो दोहरा म्यार है आप लोगों का। तो जो चीज़ पब्लिक हो जाती है ना, उसके ऊपर आप किसी को रोक नहीं सकते अपनी राय का इज़हार करने का, ठीक है। तो ये तो आप बात ज़हन से निकाल दें, चाहे मैं पाकिस्तान में हूँ, चाहे मैं वियतनाम में हूँ। जितना आप लोगों को मुझसे मसला हो रहा है, वैसे तो आप लोगों के टॉपिक अब ठुस हो चुके हैं, जो सीधी बात है। आप लोगों के टॉपिक अब बिल्कुल खलास हो चुके हैं। लोग आपके चैनल को देखना ही नहीं चाहते। हमारी वीडियो क्या चलेगी जब लोग आपको ही नहीं देखते। आपके 25-30 हज़ार व्यूज़ आएंगे तो हमारी वीडियो पे क्या व्यूज़ आएंगे, हमारे रिएक्शन पे क्या व्यूज़ आएंगे। तो दिल तो नहीं करता कि आपके टॉपिक के ऊपर बात करें, लेकिन कुछ लोग जो हैं मेरे मेरे बहुत ही करीबी मेरे फॉलोअर्स, उनका
वो चाहते हैं कि मैं आपके टॉपिक पे बात करूं तो मुझे मजबूरन करना पड़ती है, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मेरी मेहनत कोई मतलब वसूल नहीं हो रही। मैं इतनी मेहनत करके एक वीडियो देखती हूँ जो मैं नहीं देखना चाह रही होती, मुझे नहीं अच्छी लग रही होती, फिर भी मैं दिल पे पत्थर रख के वो वीडियो देखती हूँ। फिर उसके ऊपर मैं एक रिव्यू तैयार करती हूँ अपनी लिमिट में रह के कि भाई किसी की पर्सनल लाइफ पे अटैक नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमें भी इन चीज़ों का पता है, सारा कानून हमने भी पढ़ा हुआ है। तो अब मैं पाकिस्तान में हूँ या नहीं हूँ, तुम लोगों को पैसा ज़ाया करने का शौक़ है तो करो करो, हैं, मेरे बस में भी जो हुआ मैं कर लूँगी, पहले तो मुझ तक पहुँच के दिखाओ ना। जब पहुँच जाओगे तो फिर मैं भी कुछ कर लूँगी, क्योंकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कानून सब के लिए बराबर है। उनको जाके ये भी बताना ना कि तुम लोग क्या क्या भाषण देती हो वीडियो में बैठ के। तो बहरहाल ये मतलब अजीब बात है ना कि आप खुद एक बात शेयर कर रहे हो ऑडियंस से, एक बंदी से, मिसाल के तौर पे मैं बैठी हूँ एक बंदी के साथ, उसको मैं अपनी बात बताऊँ, कोई भी बात बताऊँ अपने घर की, तो वो क्या सामने से मुझे रिप्लाई नहीं देगी? ठीक है, उसमें मतलब अच्छी बुरी राय का इज़हार तो वो करेगी ना। अगर उसे मेरी बात अच्छी लगेगी तो वो उसकी तारीफ़ करेगी, और मुझे कहीं पे गलती अगर मेरी हुई तो वो मुझे क्रिटिसाइज़ भी करेगी ना, मुझे बोलेगी ना कि नहीं बहन आप इधर ठीक आपने नहीं बोला। तो ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हमें सिर्फ़ आप हमारी तारीफ़ों के पुल बाँधें। आज मैं इनकी तारीफ़ों के पुल बाँधना शुरू कर दूँ ना तो ये मेरा नाम बड़े आराम से लें, अपने चैनल पे मेरी कम्युनिटी शेयर करें, मतलब कम्युनिटी पे मेरी वीडियोज़ भी लिंक भी शेयर कर दें। ये ऐसी हैं, इन्होंने किया हुआ है, पहले किया हुआ है इन्होंने। अगर रिएक्शन इतने बुरे हैं तो फिर जो रिएक्शन आपके हक़ में होते हैं आप उनको क्यों शाउट आउट देती हैं? आज तक उनके क्यों नाम लेती रही हैं कि फ़लाँ बड़ा अच्छा रिएक्शन देती है फ़लाँ, ठीक है? आपको क्रिटिसिज़्म क्यों पसंद नहीं है? क्रिटिसिज़्म तो आपको आगे लेके जाता है, आपको आपके कंटेंट को बेहतर बनाता है। जो क्रिटिसिज़्म को बर्दाश्त करना सीख जाते हैं ना, वो आगे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नूश के ऊपर कुछ वीडियोज़ बनी थी, उन्होंने जब अपनी ऑपरेट के बारे में बताया था, तो उन्होंने उस क्रिटिसिज़्म को पॉज़िटिव वे में लिया, ठीक है? लेकिन यहाँ पर तो जी क्या क्या आई कहीं, क्या आई कहीं। अब नादिया को कई बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है, मैंने भी किया है, लेकिन मजाल है जो उस बंदी ने कभी भी हमें रिप्लाई किया हो, कभी भी नहीं। सिस्टोलॉजी पे करते हैं, और भी कितने लोग हैं, रजब पे करते हैं, सब पे करते हैं। और ये जो रिप्लाई करती हैं ना, इनको मतलब कि ये रिएक्शन देख रही होती हैं, ये इग्नोर नहीं करती, इनका काम है ना इग्नोर करें कि भाई क्या है, अगर हम कंटेंट बना रहे हैं तो किसी ने अगर रिएक्शन बना दिया तो ठीक है, बना दे, जिन्होंने देखना है देखें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं इनको क्या है भाई, कौन से हमारे कोई लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, जो लाखों में लोग आपको बुरा भला बोल रहे हैं। तो आपकी अपनी ऑडियंस है जो आपको शीशा दिखाती है आए रोज़, लेकिन आप आईना देख नहीं रहे। पिछले 10 साल से आपकी यही रूटीन है। बहरहाल जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। ये आज जो डक्की की बात हुई है, सिर्फ़ एक वायरल कंटेंट में घुसने की आंटी जी ने कोशिश की, और नकल के लिए भी कहते हैं ना अकल की ज़रूरत होती है, तो आंटी ने पता नहीं ये क्यों किया, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन अकल से काम नहीं लिया गया और नहायत ही फ़ज़ूल किस्म की वीडियो थी कल भी, जिसमें डकी का मतलब बगलों को डकी बना दिया, और आज फिर उसी के ऊपर वीडियो बना दी कि भाई डकी मेरे घर में। तो ऊपर से लोगों को इल्ज़ाम ठहरा रही हैं कि आप में अकल नहीं है, डकी मेरे घर में कैसे आ सकते हैं? बेवकूफ़ जाहिल अवाम, आपको समझ नहीं आती, आपको अकल ही नहीं है। मैंने डकी लिख दिया तो आपने समझा कि डकी मेरे घर में आ गया, और इनको ये समझ नहीं आ रही कि हमने उसकी फेवर करनी है या हमने उसके अगेंस्ट बात करनी है। एक तरफ तो लोगों को ये बताती हैं कि इन्होंने गलत काम किया है, हमें भी ऑफ़र हुई थी लेकिन हमने तो भाई नहीं किया, और दूसरी तरफ उनकी दुआ उनको दुआएं दे रही हैं। है ना अजीब बात? मतलब कि आप लोग एक फेमस यूट्यूबर को खुल के उसकी गलती पे उसको शर्मिंदा भी नहीं कर सकती। पहली बात तो ये इनका काम ही नहीं बनता था इस टॉपिक के ऊपर बात करना, कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये कोई रिएक्शन चैनल तो है नहीं, ये कोई सहाफ़ी तो है नहीं, इनका इससे क्या लेना देना। कोई भी मैंने नहीं देखा मेल या फीमेल जिसने इस टॉपिक पे बात की हो, सिवाय उनके चंद दोस्तों के, और दोस्तों ने भी क्यों की है भाई, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है इस मुसीबत की घड़ी में उन्होंने इज़हार यकजहती की है कि भाई हम उनके साथ खड़े हैं। तो बाकी किसी ने भी इस चीज़ में घुसने की कोशिश नहीं की, और ये हर चीज़ में घुसती हैं, ये हर चीज़ में घुसती हैं। तो ये घुसी हैं पर नाकाम तरीके से, क्योंकि इन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि हमने उसकी तारीफ़ों के पुल बांधने हैं या हमने उसको क्रिटिसाइज़ करना है कि उसने एक गलत काम को प्रमोट किया। खुद कह रही हैं हमने नहीं किया, और उसको दुआएं दे रही हैं कि अल्लाह उसको, और बेटियां कुछ कह रही हैं, माँ कुछ कह रही है, तो अजीब सी बात है। ये तो होगी डक्की की बात। अब आ जाते हैं जी जॉइंट फैमिली सिस्टम। आंटी जी जॉइंट फैमिली सिस्टम को अप्रिशिएट कर रही हैं, क्योंकि वो अपनी बहू को भी साथ रखती हैं, उनकी बहू जॉइंट फैमिली में रहती हैं।
तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है जी, बहू जॉइंट में रहे या बेटियां जॉइंट में रहे ना रहे, मुझे तो इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन लोगों ने इन पे एतराज़ उठाए हैं और कमेंट्स में लोगों ने इनको बोला है कि अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम इतना ही अच्छा है तो आपकी बेटियां क्यों नहीं जॉइंट फैमिली में रहती, इसका जवाब दें। दूसरा जी, जवाब देंगी, अब मुझे नहीं पता देंगी या नहीं देंगी, ये तो अब इन्हीं पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये अपने मनपसंद सवालों के जवाब देती हैं। भाषण ये हर टॉपिक पे कर लेती हैं, लेकिन जब इनके ऊपर वो कहते हैं ना सवाल उठाए जाते हैं, तब ये अपनी मर्ज़ी के सवालों के जवाब देती हैं। दूसरी बात इन्होंने की जी कि कुरान पाक आया, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो ये महीना बड़ा हसीन है, खूबसूरत है, और उधर से अजान हो रही है। अंदाज़ा लगाएं आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे तो आप अमल कर नहीं रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अजान के दरमियान खामोशी इख्तियार ना की तो मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। इस तरह का कुछ जो है ना मतलब कि कहा गया है कि मतलब बहुत ज़रूरी होता है अज़ान का जवाब देना, और जो अल्फाज अज़ान में अदा किए जाते हैं उन्हीं को दोहराना होता है, ठीक है। तो और आप वसल्लम के नाम पे जब आप वसल्लम का नाम आता है अज़ान में तो कुर्रतु ऐनी भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए। और जब हय्य अलल फलाह और हय्य अलल फलाह कहा जाता है तो उस टाइम कुछ और पढ़ने का हुक्म आया है, ठीक है। ये पढ़ के और इस तरह आगे मतलब यही अल्फाज दोहरा के और आगे कुछ और भी पढ़ने का हुक्म आया है। तो ये मोहतरमा जो है अज़ान आ रही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ज़ीलतें बयान कर रही हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मतलब हुक्म है उसकी नाफरमानी करते हुए बोली जा रही हैं। और इतनी तुम हो मज़हबी तो तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी उम्मत की ख़वातीन को पर्दे का हुक्म दिया था ना। इतना प्यार है अपने महबूब अपने क्या कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के हबीब से, तो आप उनकी बातों पे अमल क्यों नहीं कर रही? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप दो कश्तियों की मुसाफिर क्यों बनी हुई हैं। तो जनाब अली इनसे लोगों ने पूछा है कि भाई आप इतने भाषण झाड़ती हैं तो आप ज़रा पर्दे के हवाले से भी हमें कुछ बताएं, और बेपर्दा औरत जब बेपर्दा आती है तो सख्त गुनाह होता है, बेपर्दा औरतों के लिए क्या हुक्म आया है और जहन्नम में उनको क्या सज़ाएं दी जाएंगी, उसके बारे में ज़रा मोहतरमा बयान फरमाएं। तो यहाँ पे फिर मुंह में दही जम जाती है, मुंह में छाले बन जाते हैं, यहाँ पे नहीं बोलती। वैसे तो रोज़ाना कोई ना कोई भाषण झाड़ती है ना, लेकिन यहाँ पे फिर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। दूसरा जी, इनके बेटे के ऊपर लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपनी अम्मी को दिखा के तो पैसे कमाता है। तो भाई ये मॉडर्न दौर है, इस दौर में यही चलता है। इस तरह कोई मसला नहीं है भाई, इनके हर किसी ने दीन अपने हिसाब से बनाया हुआ है, हर किसी ने अपने हिसाब से दीन में गुंजाइशें निकाली हुई हैं। तो जो ये कहते हैं वही मान लें आप, वही ठीक है, जो ये कहते हैं ना वो ठीक है। आप बस आप अपनी अकल मत लड़ाएं। आपको ज़रूरत नहीं है कुरान पाक पढ़ने की, आपको ज़रूरत नहीं है पर्दे के हवाले से बात करने की, आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ यही बताएंगी, और जो ये बताएंगी ना वो बिल्कुल ठीक होगा। कोई और बताएगा ना वो नहीं मानना आपने, ठीक है। उसकी बात बिल्कुल नहीं सुननी आपने। ये परफेक्ट है, ये पवित्र औरतें हैं, ये दूध की धुली हुई हैं, ये बहुत अजीम शख्सियात हैं, ये मतलब कि इस्लामी महीनों को मनहूस महीने करार देती हैं, इस्लाम के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं, अपने घर के मामला सोशल मीडिया पे शेयर करके व्यूज़ कमाती हैं, और फिर आके कहती हैं हमारे पे बात भी ना करो। तो ज़रा जाओ ना जिधर कंप्लेन करवानी उधर ये भी कहना ना कि हम करती क्या है सोशल मीडिया पे, सही है, उधर ये भी बताना ना। फिर तुम्हें बताएंगे अगले कि ये क्या मतलब कि तुम्हारे तौर तरीके हैं जो तुम दिखाती हो। औरत का क्या काम है जो ये दिखा रही हैं, बताएं ना मुझे। ये कोई तौर तरीके हैं इनके जो ये दिखाती हैं डेली आके भाषण झाड़ने। तो कुकिंग का चैनल है तो आप सीधी सीधी कुकिंग करें ना, कुकिंग करें, भला आपके ऊपर बनती है वीडियो। अपने चैनल के ऊपर फोकस करें, अपनी कैटेगरी के ऊपर, भला किसकी कोई माई का लाल नहीं आएगा आपके ऊपर क्रिटिसाइज़ करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, यही कह लेगा कि आपने आज खाने में ये जो चीज़ें डाली हैं इस तरह डालनी थी या उस तरह करनी थी, या आज आपने ये कच्चा बना दिया या आज आपने ये जला दिया। इससे ज़्यादा और आपका कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन आप अपनी घरेलू लाइफ जब शेयर करती हैं तो ज़ाहिर बात है उस पर तबसरे तो होंगे। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।